कल आप लोग पूछ रहे थे ना, वो ढक अनुवृत्ति हो सकती या इधर से ऊपर जा सकता है, हमने जवाब दे दिया था। ये पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ जो जवाब दिया, सुनो। पूछ रहे हैं ढक चमुंड वर्तमाने, ढक च मंडुकात, वहाँ था ढक, वो अनुवृत्ति आ सकती थी। पुनर्य ढक ग्रहणम, पुनः अलग से सूत्र में ढक क्यों ग्रहण किया? ग्रहणम असंबद्धस्य ढक, अण से संबद्ध जो ढक है वो अनुवृत्ति ना आ जाए। अण शब्द से ढक निवृत्त्यर्थम, कि वहाँ संयोग शिष्ट है ना, वो सब आ जाएंगे। एक को बुलाओ तो सब आ जाते हैं ना, जैसे आप लोग एक को आ जाओ वो सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, संयोग शिष्ट है। तो इसलिए ना आवे क्या करना पड़ेगा? एक का नाम ले, एक का नाम लेके बुलाओ, वही आएगा, बाकी नहीं, कहना पड़ता है ना। इसलिए अलग सूत्र ही बना दे, झंझट, उस अलग नाम ले लो उसका, एक कारण है। दूसरा, यदि कोई कहे चाद उत्तर उत्कृष्टम नोत्तरोत्तर, च से आया हुआ जो अण है वो अपने आप आगे जाएगा नहीं, तो ढक ही जाएगा, हम तो जा नहीं सकता, च से आया हुआ है वो। यद्यपि चानुकृष्टम नोत्रति परिभाषया अन्य न प्रवर्तते, तथापि तस्या अनित्यत्व ज्ञापनाय ढक ग्रहणमित्या हो, उस परिभाषा को अनित्य स्थापित करने के लिए या ढक अलग सूत्र बनाना पड़ा। चाद अनुकृष्टम नोत्रोत्र, इससे काम चल सकता था, लेकिन वह परिभाषा अनित्य होने से या ढक के साथ अण भी आ जाएगा और न हो, इसलिए कहा। इस तरह से जवाब इन्होंने यहाँ अन्य ग्रंथों में भी दिया है, वो बता दिया। विकर्ण कुशीतकात् काश्यपे, विकर्ण कुशीतकात् काश्यपे, विकर्ण कुशीतकात् पंचमी के एक वचन, काश्यपे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। विकर्णश्च कुशीतकश्च इति विकर्ण कुशीतकम, समार्धन समास, नपुंसकलिंग एक वचन, इसलिए तस्मात् पंचमी के एक वचन लाया। अनुवृत्ति आ रही है ढक का, तस्य पत्यम का अधिकार, तहिता ज्ञा प्रत्यपादिका प्रत्यपरश्च, सबका अधिकार आ रहा है। विकर्ण शब्दात कुशित के शब्दाच्च काश्यपे जो है अपत्य विशेषे वाच्य ढक प्रत्यभवती। विकर्ण शब्द और कुशितक शब्दों से काश्यप का अपत्य ये अर्थ विशेष मान हो तो ढक प्रत्यय होता है। काश्यप गोत्र उत्पन्न नहीं है, अन्य गोत्र पैदा हुआ बच्चा है, वहाँ पर ढक नहीं होगा, ये सामान्य अनादि प्रत्यय हो जाएंगे। अदंत तो तती हो जाएगा, जहाँ जो प्रत्यय प्राप्त है वो हो जाएगा। वही कर्णेय विकर्णस्य पत्यमिति वही कर्णेय काश्यपश्चेत, कुशीतकस्य पत्यमिति कौशितकेय काश्यपश्चेत, काश्यपाद अन्यत्र तो अत ही कर दिया, देखो वही करणी ही कौशितकी, अतः ई हो गए यहाँ पर। जो काश्यप गोत्र उत्पन्न नहीं है, विकर्ण नाम का किसी व्यक्ति का बेटा है, लेकिन काश्यप गोत्र वाला नहीं है, उसको बनेगा वही करणी ही, एवं एवं कौशितकी बनता है। भ्रुवो वुक्चा, भ्रुवो वुक्चा, भ्रुव षष्ठी एक वचनम, वुक प्रथमा के एक वचन, च अभ्य। अनुवृत्ति आ रही है ढक और बाकी का अधिकार है, तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इतने का अधिकार है। भ्रू प्रातिपदिकात अपत्य अर्थ ढक प्रत्यभवती, भ्रू इस प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में क्या हो जाएगा? ढक प्रत्यय हो जाएगा। तत्संयोगेन साथ साथ क्या हो जाएगा? ढक के साथ साथ भ्रू को उक आगम भवती, उक आगमन से उक क्या है? का कित है, हलंत्यम सिद्ध हो गया, कित है, कित्वाद आद्यंतो टकितो, आगम है ये। आगम में कित होने पर क्या होता है? आद्यंतो टकितो, टित्तो तो आदि में, कित्तो तो अंत में, और मित्तो तो मिदिचोन्त्यात् पर अंत्य से पूर्व में। यही तीन ही है आगम के नियम आपका। इसे देखो, भ्रुवो अपत्यम, भ्रू नाम का कोई स्त्री है,
या कोई आदमी नाम रख दिया भ्रू, ये भ्रू किस का अर्थ क्या होता है? ये जो आंखों के ऊपर होता है ना, इसका नाम भ्रू, भौवें, हिंदी में कहते हैं भौवें, भ्रू। उसका बेटा थोड़ी होता है। इसे अर्थ क्या करेंगे? भ्रू नाम का कोई आदमी या कोई औरत, उसका बेटा। इस अर्थ में भ्रू शब्द से क्या हो गया? ढक प्रत्यय, भ्रू धन ढक, ढक का ढा बचा, यही है। ढक का जो कित है इसकी से वृद्धि होगी, किति च से, ढक में जो कित है उसके वजह से, उक का नहीं। उक तो आगम करने के लिए कित किया गया, ढक में जो क प्रत्यय में जो कित है वो वृद्धि करने के लिए, किति च वृद्धि करेगा। से भ्रू को क्या हो जाएगा? भ्रौ, और ढ को यही आदेश, भ्रौ यही। यदि उक आगम न करते तो क्या होता? ये चो अयवायावस आव आदेश हो जाता, न होवे इन उक भी साथ संयोग शिष्ट कर दिया। तो भ्रव ये मिला दो, भ्रौवेय, भ्रौवेय स्वात्पत्ति करेंगे, भ्रौवेय। ये चाहिए अवयस निवृत्त करने के लिए। और यह भ्रू शब्द से तदंत विधि करोगे तो सुभ्रू, सुंदर भौवों वाला, सुभ्रू सुंदर भौवों वाला या भौवों वाली, उसका बेटा अर्थ करना। तब क्या होगा? वहां वो आगम करने से क्या लाभ है? या तो वृद्धि किसको हो रहा है? सु को ना बे, सु को तो सौ हो जाएगा, भ्रू तो भ्रू ही रहेगा, वृद्धि न प्राप्ति नहीं थी, आवादेश की प्राप्ति नहीं वहां छवा, इसे वो आगम करना वहां जरूरत नहीं है। तब हम कहेंगे और गुण, क्या सूत्र है? और गुण, वो प्राप्त हो जाएगा। सु भ्रू, सु को सौ कर दोगे भले, इन भ्रू के को गुण हो जाता, अवादेश होता, गुण होता तो क्या होगा फिर बाद में? एक के प्रतिवे ये जैसे अवादेश प्राप्त हो जाता। और ना होवे, गुण ना होवे, इसलिए उक कर दो। उक करेंगे तो क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा वो, सुभ्रुव, सुभ्रुव हलंत हो गया, उदंत है ही नहीं, और गुण नहीं होगा। सौ भ्रुवेय बनेगा, सौ भ्रुवेय बनेगा। तब कल्याणादीनामिनंग, कल्याणादीनामिनंग, कल्याणादीनाम षष्ठी बहुवचनम, इनंग प्रथमा के वचन दो पद है। कल्याणी आदिरेशांते कल्याण्यादेह तेषाम इति बहुव्रीहि समास है। कल्याणी शब्द आदि में जिनका, ऐसे जो गण है, शब्द स्वर समूह है, उसको कहते हैं कल्याण आदि। तेषाम इनंग आदेश हो जाएगा, का वो भी ढक संयोग शिष्ट, जैसे वो आगम हुआ था, अब इनंग क्या है? गित, गित होने से आदेश है ये। इनंग में क्या बचेगा? इन, अनेकाल है, अनेकाल से सर्वादेश ने प्राप्त हुआ, उसके बाद के गिच्छ ने अंत आदेश कर दिया, उसके लिए आरंभ किया है सूत्र। यहाँ पे ढक की अनुवृत्ति है, तस्य प्रत्यम तदिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अर्थ कल्याणादिभ्यो अपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवति, तत्संयोगेन च तेषाम इनंगादेश भवति। कल्याण आदि शब्दों से अपत्य अर्थ ढक प्रत्यय होगा, उस ढक प्रत्यय के संयोग में इन प्रकृतियों को इनंग आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा तब? इनंग होगा तो कल्याणिन, कल्याणी था ना, कल्याणी, कल्याण्या अपत्यम, कल्याणी का जो बेटा, कल्याणी नाम की कोई लड़की, ये स्त्री, उसका जो बेटा, तो क्या हो गया वहां पर? कल्याणी शब्द से ढक का होगा पर में, और इधर इनंग हो जाएगा। इनंग का होगा? कल्याण के दीर्घ ई को होगा, तो कल्याणिन बन जाएगा। कल्याणी है, ये निकाल दो, कल्याण हलंत हो जाएगा, इनंग का इन जुड़ गया, कल्याणिन हो गया। ढक है, ढक ये आदेश कर दो, कित्वात आदि वृद्धि, काल्याणिन, ये मिला दो, काल्याणिनेय, काल्याणिनेय, ये अर्थ बना, काल्याणिनेय। सुभगा, सुभगाय अपत्यम, सुभगा शब्द गण में सुभगाय अपत्यम,
सुभगा नाम की कोई है, उसका जो बेटा, अर्थ में क्या होगा, सुभगा ढक और भाग आगो इन, सुभगिन होगा। सुभगा जो था सुभगिन बन जाएगा। आदि वृद्धि सौभागिन, ये मिला दो, सौभागिनेय ये बन जाएगा। दुर्भगा नाम की कोई औरत है, नाम देखो किसी को दुर्भगा तो कोई रखता नहीं है, लेकिन गुण तो दुर्भगा ऐसा बोल दिया उसको दुर्भगा, स्वभाव को कह दिए दुर्भगा। सुभगा का उभय पद वृद्धि किया यहाँ पर, सुभगा में उभय पद वृद्धि, दुर्भगा में भी उभय पद वृद्धि, दो सौभागिनेय और दौर्भागिनेय रूप बना, इसलिए हृदभग सिंधवंते पूर्व पद से च, पूर्व पद को वृद्धि होगा, उत्तर पद को नित्य वृद्धि और पूर्व पद को विकल्प से वृद्धि हो जाता है। यह वो सूत्र करता है। कुलटाया वा, कुलटाया वा, कुलटाया षष्ठी के वचन वा पे, इसको भी इनंग आदेश करेंगे। ढक इनंग दो की अनुवृत्ति, तस्य पत्यम तेता, यहाँ प्रतिप्रश का अधिकार है। कुलानी अटती कुलट्टा, हर एक कुल में घूमती फिरती रहती है, उसका नाम कुलट्टा। कुलट्टा का दो अर्थ हो सकता है, यदि ब्राह्मणी है और भिक्षा के लिए जा रही है तो अच्छी औरत है, अपना धर्म के अनुसार भिक्षा मांग के परिवार को पाल रही है। ब्राह्मणी भिक्षा करने जाएगा, ब्राह्मणी भिक्षा करने जाएगी। और इसे नहीं है तो भिक्षा के लिए नहीं जा रही है, पैसे कमा ले जा रही है, तो वेश्या, वेश्या को भी कुलटा कहते हैं। जिस घर वाले ने बुलाया उस घर में चली जाएगी और पैसा लेकर रात सो करके आ जाएगी। ये कुलटा का दोनों अर्थ है, चाहे इस तरह की हो चाहे उस तरह की हो, उसका जो बेटा से मतलब कुलटा या अपत्यम विग्रह के करो। ये कौलटिनेय, कुलटा को क्या हो गया, इनंग हो गया। वाह बोलने से विकल्प से होगा, जब इनंग हुआ तो कौलटिनेय हुआ, जब इनंग नहीं हुआ विकल्प से केवल ढक हुआ तो कौलटेय। कु के उकार को वृद्धि, ढके कित, कितिचा से वृद्धि हो जाएगा। कु को कौ हो गया, कौलटिन या कौलट्टा रहेगा। ये है पर में कौलटिन अपक्ष में कौलटिनेय, कौलट्टा ए में आकलोप करो यस्य तीच, और ये मिला देंगे कौलटेय ये बनेगा। चटकाया ऐरक, चटकाया ऐरक, चटकाया पंचम के एक वचन, ऐरक प्रथमा के एक वचन, दो पद है। तस्य पत्यम तहिता क्या प्रतिपर्श, कोई अनुवृत्ति नहीं है, केवल अधिकार सूत्र जुड़ गए। चटका शब्दात ऐरक प्रत्यय भवत, यह आदेश नहीं है, ऐरक प्रत्यय होगा। यह आदेश होता तो आप क्या करते, तो कहीं आदेश, कहाँ आदेश करेंगे पूछना पड़ता, कहाँ करोगे, आगम होगा ना, आदेश होगा तो नहीं लगेगा। इसलिए आदेश या आगम पक्ष मानोगे तो प्रकृति में चला जाएगा। प्रत्यय कौन है, इसलिए कह दिया यह आदेश भी नहीं है, ये आगम भी नहीं है, यह केवल प्रत्यय ऐरक नाम का प्रत्यय है। चटका शब्दात ऐरक प्रत्यय भवति अपत्यर्थे। चटका कहते चिड़िया विशेष का नाम है चटका, ये विशेष चिड़िया का नाम है। और उसका अपत्य, उसके जो बच्चे, चटकाया अपत्यम पुमान, उसमें नर लड़का पैदा हो गया। चाटकैरा, चाटकैरा, चटका और ऐरक है, चटका ngस ऐरक, चटका ngस ऐरक, तजित प्रत्यय ऐरक, इसलिए कृत्य समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा सुबोधातु प्रातिपदिक से लुक प्रत्यय से लुक संज्ञा की सहायता से सुबोधातु प्रसाप ने प्रत्यय को लुक कर दिया। गस चला गया, बचा चटका और ऐरक। ऐरक का हलन से संज्ञा करो, कितना आदि वृत्ति होगा, चाटका बन जाएगा। चटका से हो जाएगा चाटका और ऐर बचाए प्रत्यय, आकलोप करो ऐसे च मिला दो, चाटकैर स्वात्पत्ति चाटकैर।
गोधाया ढ्रक, गोधाया ढ्रक, गोधाया पंचमी का एक वचन, ढक प्रतिमा का एक वचन। ढको क्या हो जाएगा? यही, तो यही होगा तो क्या बनेगा वहां पर? रब है ना ढक में, यहां विशेष ध्यान रखना है। यहां क्या हुआ है? ढक, ढको यही आदेश हो जाएगा। और यार र भी है कि नहीं? र में और रहेगा ये या र। अब यह को क्या करेंगे? लोपो व्योरवली, लोप होगा, बचेगा प्रत्यय एरा। और यहां क्या है आपका? गोधा। यह रख ऐरक, वो ऐरक है ना, ऐरक की अनुवृत्ति आई है। यह ढक है, यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एरा बचेगा। अब यहां पर क्या होगा? गोधा एरा है, आग लोप करो, को कित्वात आदि वृद्धि, गौ धे रह, गौ धे रह, स्वायत्पत्य करके गौ धे रह बनेगा। गोधायापत्याम, गोधा किसको कहते हैं? गोहो को बोलते, गो मराठी में घोरपड़े, घोरपड़ा होता है ना एक, शिवाजी की कहानी में नहीं आता है, ऊपर फेंक दिए, पकड़ लिया मजबूत, और उसके जो है पूंछ पर रस्सी बांध के सैनिक चढ़ गए। इतना मजबूत उसका पूंछ टूटता नहीं, 50-100 लोग उसको बोलते हैं गो, हिंदी में बोलते हैं, मराठी में घोरपड़े बोलते हैं। हाँ, कन्नड़ में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, कैसे पता? उड़ा, उड़ा जानते हैं? उसका पूंछ सबसे मजबूत पूंछ है। सब पशु पक्षी पूंछ कमजोर होता है, उसका बहुत मजबूत होता है। उसका बेटा, उड़ा का बेटा, घोरपड़े का बेटा, गोह का बेटा, गोह, गोह, गौ दे रहा बन गया। इसीलिए आरक गुदी चाम, आरक गुदी चाम, आरक प्रतिमा के एक वचन, उदीचाम षष्ठी का बहुवचनम। गोदाया पुरुष से अनुवृत्ति है, बाकी अधिकार चल रहा है। तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय परश्च, सब उदीचाम आचरण मतेन गोधा प्रातिपदिका अपत्य अर्थे आरक प्रत्यय भवति। उत्तर देश के आचार्य लोग, उनके मत में गोधा इस प्रातिपदिक के प्रकृति जिसका, ऐसे षष्ठन समरसबंधों से अपत्यर्थ में आरक प्रत्यय करने को बोला। आरक में क्या बचेगा? आर कित्वात आदि वृद्धि, गौधार, गोधा आर है, गो को वृद्धि होगा गौ, गौधा आर, धा का लोप करो, आर मिला दो, गौधार, स्वायत्पत्ति गौधार बनेगा। दोनों ओर बनना, गौधेर गौधार। शुद्राभ्यो वा, शुद्राभ्यो वा, शुद्राभ्य पंचमी बहुवचन, वाभ्य दो पद है, अनुवृत्ति वहां से ढ्रक का। तस्य पत्याम तहिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपरचक अधिकार है। बीच में ढ्रक अन्वय नहीं हुआ, मंडुक प्लुत मानना पड़े, एक सूत्र छोड़ के आया, अनुवृत्ति ढ्रक का हुआ है। क्षुद्राभ्य प्रकृतिभ्यो, क्षुद्रादि गण है, क्षुद्रादि बहुवचन का प्रयोग बोलने से गण मालूम हो जाता, क्षुद्राभ्य गण है। उस गण में पड़े सकल शब्दों से अपत्यर्थ में ढ्रक प्रत्यो भवति। क्षुद्राभ्य प्रकृतिभ्यो पंचम्यंत षष्ट्यंत समरसबंतेभ्य, तस्य ना अपत्यम षष्ट्यंती हमेशा विग्रह वाक्य में रखना पड़ता है। इधर ढक प्रत्यय का, ढक में पूर्वत समझना, अभी जो बताया जैसे ढक में क्या हुआ था, ढको यही आदेश, यही और र रहेगा परे, तो यकार का लोप कौन किया था? लोपो और वली, यकार का लोप कर देगा, है ना। इस प्रकार से एर बचेगा, वो एर को मिलाना है। काणेर, काणस्य अपत्यम, शुद्रादिगण में पठित है काण, काणस्य अपत्यम इति
काणेर, काणे का बेटा। काणा, काणा किसको बोलते हैं? एक अंक वाला, एक अंक वाला, एक अंक खराब और एक अंक ठीक, एक अंक से अंधा, ऐसा नहीं बोला जाता है ना। हिंदी में लोग बोलते हैं यहाँ पर, काणे से काणे न कहियो, पूछो तेरे अंक कैसो फूटो। काणे से काणा नहीं कहना, बुरा लगता है उसको, लेकिन पूछना तेरे अंक कैसे फूटा, ऐसे पूछना चाहिए। सभ्यता से सिखा रहे हैं कि आपको कैसे बोलना चाहिए लोगों से, किसी की कमी को देख करके उपहास नहीं करना, और सीधे उसको बात और बोल के बुरा लगे ऐसे व्यवहार नहीं करना, ये तात्पर्य है। काणेरः, और एक पक्ष में काणेयः, वाह है ना विकल्प से ढक। जब ढक नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, केवल ढक होगा। जब ढक नहीं है तो ढक होगा। ढकी प्राप्ते आरभ्य इति पक्षे सोपि भवति। ढक के प्राप्त होने पर आरंभ किया गया, इसलिए एक पक्ष में ढक भी होगा। काणेरः, काणेयः, दासेरः, दासेय, शुद्धाधिकरण में पठित है दास शब्द, दासस्य पत्यमिति दासेरः दासेयः। इन दोनों में आदि वृद्धि करने की जरूरत नहीं, पहले से वृद्धि थे, फिर भी जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय से आ को आई आदेश कर दो। पहले जो आकार था साधारण आकार था, अब जो आकार बैठा है वो वृद्धि संज्ञा वाला आकार बैठ जाएगा। आ को आई करना वृद्धि, अ को आई गुण कर दिया आपने, इसको क्या बोलते हैं? जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय। जैसे बारिश हो, जमीन में बारिश होना चाहिए, नदी पर क्यों बारिश होता है? वहाँ तो पानी है ना ऑलरेडी पहले से ही, फालतू बारिश कर रहे हैं वहाँ पे नहीं, वो भी यही गिरना चाहिए। तब कहते हैं कि भाई बादल ये नहीं देखता है कि ये नदी है या तालाब है, वो टंकी है, उसमें नहीं गिरना चाहिए, पानी ऑलरेडी है उसमें, ऐसे नहीं सोचता, सर्वत्र डाल देता है। जल पर ही जल गिरा, धरती पर भी जल गिरा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो आदि को वृद्धि करूँगा, वो तो है ही है, और आ को आ भी वृद्धि करूँगा, आई को आई भी, औ को औ भी वृद्धि किया जा सकता है। जलवृष्टि थलवृष्टि न्यायात कहा जाता है इसको। पितृष्वसुष्छन, पितृष्वसुष्छन, पितृष्वसु पंचमी के एक वचन, छन प्रथमा का एक वचन। पिता के बहन, बड़ी हो या छोटी हो, क्या बोलते हैं उसको? बुआ। हिंदी में बोलते हैं बुआ, और फूफी भी बोला जाता है, बुआ। हाँ, फूफा तो पति को, बुआ के पति का नाम फूफा, जब फूफा का पत्नी होने से फूफी कहा जाएगा। बुआ का दूसरा नाम फूफी, क्यों? फूफा का वो बेटी है, और उसकी पत्नी होने से फूफी भी कहा जाएगा। जब तक शादी नहीं हुई तो क्या बोलोगे? फिर बुआ कहना पड़ता है। मुख्य बुआ ही यहाँ संज्ञा है। हाँ, कुंती, जैसे अर्जुन का बुआ है, कृष्ण का बुआ है कुंती देवी, अर्जुन का नहीं, कृष्ण का बुआ है। पितृश्वसु, उनका जो बेटा, इस अर्थ में बुआ का बेटा अर्जुन। अनुवृत्ति किसी का नहीं है, केवल अधिकार है सबका। तस्य पत्यम तेहिता ज्ञा प्रत्य प्रत्यपरश्च पितृ स्वश्री प्रातिपदिकाद अपत्य अर्थे क्षण प्रत्यय भवती। प्रतिश्वसी प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका, ऐसा जो षष्ठी समर सुबंध से क्षण प्रत्यय हो जाएगा। क्षण में क्या होएगा? छ बचेगा, छ को आदेश होगा य, नित्य क्यों किया? आदि वृद्धि करने के लिए। पैतृश्वश्रीय पितृश्वसु अपत्यम इति पैतृश्वश्रीय, नित्वात आदि वृद्धि हुआ, पैतृश्वश्री बना, और छ को यह है, री को इको यणची से यण हो गया, पैतृश्वश्रीय बना, स्वायत्पत्तियों के रूप बन जाता है। बुआ का लड़का, बुआ का बेटा। ढकी लोपा, ढकी लोपा,
ढकी सप्तमी के एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन। पितृश्वसु तस्य का अनुवृत्ति करो, तस्य पत्यम तेता ज्ञाप प्रत्यय परश्च, इनका अधिकार चल रहा है। अपत्यर्थ ढकी प्रत्यय परद पितृश्वसुर लोपो भवति। पितृश्वश्री शब्द का लोप होगा। पितृश्वश्री में लोप कौन करेंगे? कहाँ लोप होगा? अलोन्त्यस्य, अंत में कौन है? री, और री का लोप हो जाएगा। पृथ्वी स्वश्री, स्वश्री है, और श्री का री जो है वो लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? पितृश्वस, उसमें ये मिला जाएगा और आदि वृद्धि हो जाएगी, पैतृश्वसेय बन जाएगा। पैतृश्वसेय बनेगा, अलंत से अंत के स्थान में हो जाएगा। मातृश्वसुश्च, मातृश्वसुश्च, मातृश्वसु पंचमी के एक वचन, च पे पूर्व सूत्र अनुवृत्ति है, ढकी भी आ जाएगा, लोपा भी आ जाएगा। ढकी लोपा दोनों की अनुवृत्ति, पितृश्वसु का भी अनुवृत्ति कर दो, तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परशक अधिकार है। मातृश्वसु प्रातिपद अणि ने अपि क्षण प्रत्यय, इससे भी क्षण प्रत्यय हो जाएगा, और साथ साथ ढकी पर तो मातृ श्वसुर लोपश्च भवति, ढक प्रत्यय की प्रत्यय वे मातृश्वश्री का लोप भी हो जाएगा। इसीलिए पहले हम करेंगे छ पक्ष, छ में क्या हो जाएगा? मातृश्वश्रीय, मातृश्वश्री है, क्षण आएगा, क्षण का छ बचा, ये आदेश मातृश्वश्री य, छ के आगो आई आदेश कर दूंगा, मातृश्वश्री य रहेगा। आई को यण कर दो, मातृश्वश्रीय स्वायत्पत्ति मातृश्वश्रीय। और जब ढक होगा तो मातृश्वश्री का री का लोप हो जाएगा। मातृश्वस, आ को आई वृद्धि हो जाएगा, है कि नहीं? ढक के कित इसलिए कित से, और फिर यहाँ यह है मिला, ये यह है मिला दूंगा, मातृश्वसेय स्वायत्पत्ति होगी। मातृश्वसेय दो रूप बन गया। चतुष्पाद्भ्यो ढै, चतुष्पाद्भ्यो ढै, चतुष्पाद्भ्यो ढै, चतुष्पाद्भ्य पंच बहुवचन, ढै प्रथमा के एक वचन, दो पद है। तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परस्य का अधिकार है। चतुष्पाद वाचिभ्य, चतुष्पाद माने चार पैर वाले कौन होंगे? प्राणी। आदमी होता है क्या? आदमी तो होता ही नहीं। तीन पैर वाले भी आदमी नहीं होता है, चार पैर वाले जितने प्राणी पशु, पशु आदि, पक्षी भी नहीं होते चार पैर वाले। अच्छा, ऐसे विचित्र नाम देंगे पशु का, सुन के आश्चर्य होगा आपको। अभी कमंडलू, पशु का नाम है कमंडलू। कमंडलू का बेटा, चार पैर वाला पशु का नाम है, पशु विशेष है कमंडल, नीति के लिखा है कमंडलू नामक पशु जाति विशेष का जो संतान है, वो संतान कहेंगे कामंडलेय। कमंडलू, और वहां पर क्या है? ढाई, ढाई का ढ, कमंडलू और ढ रहेगा, ढ को ये आदेश होगा, आदिवृत्ति कामंडलू, है कि नहीं? कामंडलू, और ये ऊ को और गुण होना चाहिए ना, लोप कैसे कर दिया? कामंडलेय और बना दिया। ढे लोपो अकद्राह, ढे लोपो अकद्रवाह सूत्र से लोप हो जाएगा। ढादि प्रत्यय के प्रत्यय वे कद्रु आदियों से छोड़ करके बाकियों में लोप हो जाएगा। कद्रु आदि भी एक गण है, गणस्थ सकल उकारांत शब्दों को छोड़ के बाकी उकारांतों मात्र को लोप करता है ढा प्रत्यय के प्रत्यय हुए। इसे कमंडले उकार का लोप हो गया। एवमेव शुंति बाहु, शुंति बाहु ये भी एक प्रकार का पशु है। उस पशु का जो बच्चे हैं अपत्य है, उसको कहेंगे शौंति बाहेय, शौंति बाहेय। यहाँ भी ढेलो पे अकद्रवाल की ऊ का लोप हो गया, नहीं तो और गुण से गुण प्राप्त था। जम्बू श्रृगाल का नाम है, जम्बू, जम्बू द्वीपे कहा जाता है।
जम्बुवार जामुन है, जामुन फल का भी नाम जम्बू है, लेकिन जम्बू फल को नहीं ले रहे हैं, पशु विशेष को ले रहे हैं, चतुष्पाद लेना है ना, इसीलिए जम्बू नामक जो कौन सा पशु विशेष है वो भी आप बता दिए। श्रृगाल को जम्बू बोलते हैं, गीदड़ को। उसका दूसरा नाम क्या था गीदड़ का नाम? क्रोष्टू, रूप बनाया ना लघु में, क्रोष्टू रूप बनाए, प्रयोग पहले आया भी, यहाँ भी आया पहले क्रोष्टू शब्द, क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टार इत्यादि बनता है। जम्बू ये भी उकार का लोप हो गया, ढे लोपो अगद्रवास है, अतः जाम्बेयहर बना। गृष्ट्यादिभ्यश्च, गृष्ट्यादिभ्यश्च, गृष्ट्यादिभ्य पंचबहुवचन चब्बे दो पद है। गृष्टि आदि रेशांते गृष्ट्यादि तेभ्य बहुरी समास है। गृष्ट्यादिगण है, धय का अनुवृत्ति करो पूर्व सूत्र से, तस्य पत्यम तहिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यपरशक अधिकार है। गृष्ट्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ट्यंत समर्थ सुबंतेभ्य अपत्य अर्थे ढाई प्रत्यय भवती। षष्ट्यंत समर्थ सुबंत होना जरूरी है, केवल प्रातिपदिक से कभी कोई प्रत्यय नहीं आता, क्यों यहाँ पर क्या है समर्थानाम प्रथमात्वा है ना, सुबंत होना जरूरी है। सभा मंत्रित्व का अधिकार भी चल रहा है, सुबंतों से होना है। इसका नाम है तहिता। तहिता का अर्थ क्या किया था? तस्मै हिता, तस्मै मने सुबंताय हिता इति तदिता। क्वचित कहीं कहीं अपवाद स्वरूप तिंगन से भी कर देते हैं, लेकिन अधिक 99% सब सुबंतों से ही होता है। गृष्ट्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यर्थे ढाई। गृष्टेरपत्यमिति गार्ष्ठेयः, हृष्टेरपत्यमिति हार्ष्ठेयः। गृष्टि नाम का कोई व्यक्ति है, उसका बेटा गार्ष्ठेय। हृष्टि नाम का कोई व्यक्ति हृष्टपुष्ट होगा, उसका नाम हृष्टि रख दिया। गृष्टि, गृष्टि किसको बोलते हैं? ग्रसु अदने से संप्रसारण करके बना है। उसका अर्थ है यहाँ खाने पीने वाला, खाओ पीओ, खाओ पियो। हिंदी में क्या बोलते हैं? खाओ पियो। अन्य अर्थ भी प्रयोग होते हैं, धातु के आधार पर सीधा अर्थ ले रहे हैं, वो भी अर्थ लिया जाता है, अन्य अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। गार्ष्टेय हार्ष्टेय। यहाँ क्या हो गया आपको? ढई, ढ रह गया, यही आदेश इत्वत तैते शोचाम आदेश है, आदि वृद्धि हो गई। ग्रीक हो गया गार, ह्रीक हो गया हार वृद्धि। उरण रपर राजश्वशुराद्यत, राजश्वशुराद्यत, राजश्वशुरात पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा के एक वचन। यहाँ दो पद है, राजा अलग है, श्वशुर अलग है। यहाँ षष्ठी तब समास नहीं समझना। राज्य श्वशुर, राज श्वशुर, तस्मात् राज श्वशुराद, ऐसा अर्थ नहीं समझो राजा का ससुर जी, वो अर्थ नहीं लेना यहाँ। किंतु दो अलग अलग प्राचीन, राजा और किसी का भी ससुर। ससुर तो ससुर है, हिंदी वाले ससुरा बोलते हैं। तो ऐसे दो पृथक पद, इसे समाहार द्वंद्व समास कर रहे। देखो, राजा च श्वशुरश्चेति राज श्वशुराम तस्मात् इति। राजन शब्द से अलग से हम प्रत्यय करेंगे, श्वशुर शब्द से अलग से प्रत्यय किया जाएगा। राजन श्वशुर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अपत्य अर्थ यत प्रत्यय भवति। राजन और श्वशुर यह है प्रातिपदिक जिसका, ऐसे जो षष्ठन समर्सवंतों से अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय होगा। राजा का बेटा में राजा का नहीं, तात्पर्य क्षत्रिय का बेटा। राजत्य समस्त क्षत्रिय जाति के लिए बोला जा रहा है। इसे कहेंगे, देखो आगे नीचे, क्षत्रिय इत्यर्था। राजन्य का अर्थ क्या है? क्षत्रिय, सामान्य। राज्य पर विग्रह तो करूंगा, राज्य अपत्यम, राजन गस, अपत्यर्थ में यत, राजन और यत आया, गस प्रतिसंज्ञा शुभ लुक हो जाएगा। कृत्य समझ पर संज्ञा होगी, शुभदात पर सुलुक हो जाएगा,
प्रत्यय से लुक्ष लुप की सहायता से। तब क्या होगा आगे? राजन यत गया बचा, यत के करते भ संज्ञा होगा, यची भम, भ संज्ञा होने से राजन के नकार का पसंज्ञा के निमित्त लोप जो है नल्व प्रातिपदिकांत नहीं होगा। क्या पसंज्ञा नहीं रह गया, भ संज्ञा हो गया। यची भम, इसे यत प्रत्यय किया गया है, यची भम से भ संज्ञा होने से नकार का लोप नहीं हुआ। राजन रह गया, यह मिला तो राजन्य मन क्षत्रिय इत्यर्थ। ससुरस्य अपत्यम, ससुर का जो बेटा है, ससुर का जो पुत्र है, मैंने आदमी का जिसका ससुर कह रहा है उसका साला हो गया, साले साहब। उनको क्या कहेंगे संस्कृत में? श्वशुर्य। श्वशुरा गस यत रहेगा, श्वशुरा गस यत, यत का यकार बचा, यत में कोई इत नित कित नहीं है, वृद्धि आदि कुछ नहीं होगा, इसलिए श्वशुर ही रह गया, यह बचा। यह से सकार को लोप करो, श्वशुर्य, स्वात्पत्ति श्वशुर्य बनेगा। क्षत्राद् घः, क्षत्राद् घः, क्षत्रात् पंचम के एक वचन, घः प्रथमा के एक वचन, तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यपरशक अधिकार है। क्षत्र प्रातिपदिकाद अपत्यर्थे घा प्रत्यभवति। क्षत्र यह है प्रातिपदिक जिसका ऐसा जो षष्ठन समर्सबंध प्रातिपदिक पद है उससे अपत्यर्थ में घ प्रत्यय हो जाता है। क्षत्रस्य अपत्यमिति क्षत्रिय। ब्राह्मण शब्द होता है और जाति को लेकिन ब्राह्म भी कहा जाता है। क्षत्रिय को क्षत्र ये भी कहा जाता है। क्षत्रिय जो जाति है उसको भी क्षत्र नाम से भी कहा जाता है। इसे क्षत्रस्य पत्यम, क्षत्र का जो बेटा है उसमें क्या हो गया? घ। घ को क्या हो जाएगा? ईय। ईय नहीं, छ को दीर्घ होता है ईय और घ को ह्रस्व होता है ईय। ब्राह्म, ब्राह्मण नहीं ब्राह्म। अध्ययनम अध्यापनं च यजनम याजनम एव च दानम आदानम इत्येते ब्राह्म कर्म उच्यते। केवल ब्राह्म बोला ब्राह्मण के लिए, मनुस्मृति। क्षत्र, क्षत्र प्रयोग होता है क्षत्रिय के लिए, क्षत्र भी होता है क्षात्र। क्षत्र एव अण कर दो क्षात्र हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है क्षत्र शब्द, क्षत्र धर्म ब्रह्म धर्म ऐसा होता है। तो इसलिए क्षत्र शब्द से अपत्यर्थ में क्या कर दिया आपने? घ प्रत्यादि नाम फटजिमाम आयनी है ना, आयनी फटजाम प्रत्यादि नाम, सो से क्या हो जाता है? यह आदेश। तो क्षत्र के आकार लोप करो, मिला दो क्षत्रिय स्वात्पत्ति। कुलात् खः, कुलात् खः, कुलात् पंचमी के वचन कहा प्रथमा के एक वचन, कुलात् पंचमी के एक वचन खा प्रथमा के तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है। कुल शब्दांतात, कुल शब्द से केवल करने से फायदा नहीं होगा, इसे कुल शब्दांतात कह दिया। और केवलाच्च भी होगा, ये कुलीन है प्रयोग होता है, यह आदमी कुलीन है, इसका गुण दुष्कुलीन भी बनेगा, खराब कुल वाला है। अच्छे कुल वाले को क्या कहेंगे? कुलीन है, या कुलीन कन्या है, या कुलीन कुमार है, बालक कुलीन है, ऐसा प्रयोग होता है। मैंने अच्छे कुल से आया है, इसका मतलब अच्छे संस्कार वाला है। खराब संस्कार वाला बदमाश टाइप का है तो क्या कहेंगे? दुष्कुलीन। वो भी बना रहे रूप देखिए आगे। इसे कुल शब्दांतात और केवलाच्च प्रातिपदिकाद अपत्यर्थ खा प्रत्यय भवति। आढ़ कुलीन, अमीर घर का, अमीर कुल का बच्चा है, इसलिए इसका क्या कहेंगे? आढ़ कुलीन। आढ़ मने अमीर, ऐसे वाले संपन्न, ऐसे कुल वाले का नाम, कुल में पैदा हुआ बच्चा, उसको कहेंगे आढ़ कुलीना। खा प्रत्यय, खा को ईन आदेश तो वही सूत्र है, आय नहीं पटक जाम प्रत्यादि नाम, उसे क्या होगा? ईना आदेश हुआ, कुला ईना, आट्य कुल ईना, ऐसे जैसा कार लोप कीजिए आट्य कुलीन। श्रोत्रिय कुलीन,
श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ उसको कहेंगे श्रोत्रिय कुलीना। केवल कुल, हाँ सामान्य कुल में पैदा हो उसका नाम कुलीना। अच्छे कुल में पैदा हो जाए तो दुष्कुलीना भी हो जाएगा ना, खराब कुल में हो तो दुष्कुलीना हाँ भी प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, आगे आएगा वो सूत्र अलग बना दिया उसके लिए विशेष, दुष्कुलात ढाई है ना, ढक नहीं, दुष्कुलात ढक, आगे आएगा सूत्र दुष्कुल शब्द से, इसलिए यहाँ दृष्टांत नहीं दिया। अपूर्व पदा धन्य तिरस्याम यद ढकायाओं, अपूर्व पदा धन्य तिरस्याम यद ढकायाओं, अपूर्व पदार्थ पंचम के एक वचन, अन्य तिरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अप्पे, विभक्ति प्रतिरूपक अप्पे सर्वत्र सप्तमी एक वचन लिख देता है। यद ढकायाओं प्रथमागति वचन, अविद्यमानम पूर्वपदम यस्य तद अपूर्वपदम तस्मात् इति बहुव्रीहि समास है। यच्च ढकाई च इति यद ढकायों इतरेतर समास है। कुलात् अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से तस्य पत्यम तदिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। अपूर्व पदार्थ कुल शब्दाद अपत्यर्थे विकल्पेन यत् ढकाई इत्येतो प्रत्ययो भवत, जिसका पूर्व में कोई पद नहीं है, पूर्व पद नहीं है, केवल कुल शब्द है, उससे अपत्यर्थ में विकल्प से यत भी एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में ढकई होगा, और पूर्व सूत्र तो ख किया ही है, तीन तीन रूप बनेगा। इसीलिए जब यत्वा तो कुल्य भासंज्ञा होगा, अकार के से लोप हो गया कुल्य, और ढकाई हुआ तो क्या होगा, ढकाई में क्या बचेगा, ढको, यूँ चला जाएगा ढको, ढका में भी ये आदेश होगा तो ये यका बचेगा, ये यका, और आदिवृद्धि कर दो को कौ, कुल के आदिवृद्धि कौला, लकार का कर लोप करूंगा, वहाँ ये यका मिला देंगे, कौले यका, कुल्य कौले यका, और पुरुष कृत ख पक्ष में कुलीना ये बनता है, कुलीना। महाकुलाद ऐ खयाऊं, महाकुलाद ऐ खयाऊं, महाकुलाद पंचमी के एक वचन, ऐ खयाऊं प्रथमागति वचन, ऐ च खै चित खयाऊं इतर समास हुआ है। अन्य तिरस्याम की अनुवृत्ति है, तस्य पत्यम तजिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। महाकुल प्रातिपदिकाद अपत्यर्थे विकल्पेन ऐ खै प्रत्यय इत्येतो प्रत्ययो भवतः। महाकुल इस प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका, ऐसे षष्ठी समर्थ सुबंत पदों से क्या हो जाएगा, विकल्प से ऐ और खै प्रत्यय हो जाएगा। और एक बार कुलात ख से कुलांत होने से ख भी हो जाएगा, एक पक्ष में ख, एक पक्ष में खै, और एक पक्ष में ऐ भी हो जाएगा। ऐ में क्या होगा, महाकुल से पत्यमिति महाकुल, ऐ होने से अकार इत्तत् वृद्धि महाकुल, इसे सकर लोप मिला दो, महाकुल स्वायत्पत्ति होगा। और खै पक्ष महाकुलीन वृद्धि होगा, केवल ख में वृद्धि नहीं होता, इन खै में क्या हो जाएगा, वृद्धि महाकुलीन, पक्ष ख होगा तो महाकुलीन विरूप बन जाता है।